अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। आईएमएफ खुश, इत्तेहादी नाराज। आईएमएफ एक नहीं 2 अरब डॉलर मिलेंगे आईएमएफ से। वज़ीर आज़म पुरुमीद मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मिफ्ताह साहब ये नहीं बता रहे कि मुल्क इस नहज पे पहुंचा क्यों और कैसे, और इस वक्त हुकूमत खुशखबरियाँ सुना रही है आवाम को, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, लोड शेडिंग में भी इजाफा होगा और लोड शेडिंग के सताए हुए पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। कराची में आज लोड शेडिंग के हवाले से मुजाहरे हुए, एहतजाज किया जा रहा है और लोड शेडिंग का दौरानिया भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है और इस पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2 जुलाई को जलसा इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़ और भरपूर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा पूरी कौम निकले और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और आज उन्होंने ये भी कहा कि फौरी तौर पे इस जो सियासी और आइनी बहरान है इसका वाहिद हल जो है वो फौरी इलेक्शन, साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। दूसरी तरफ इत्तेहादी मौजूदा हुकूमत से नाराज़ हैं और चूँकि ये बड़ी डेवलपमेंट हुई कल जब असलम बोतानी साहब ने असम्बली के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने ये बताया कि वो पिछली हुकूमत में खुश थे और वहाँ पे उनको फ़ंड्स भी मिलते थे। यहाँ पे इज़्ज़त ज़रूर मिलती है लेकिन फ़ंड्स नहीं मिल रहे। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, हमने इलेक्शंस में जाना है, अपने आवाम के पास जाना है, तो हमारे पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। सिंध की जब हम बात करते हैं तो यहाँ MQ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी नाला नज़र आ रही है। उनके मुतालबात पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे और चूँकि बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया और धांधली के इल्ज़ामात हैं। तमाम जमातें जो हैं इत्तेहादी भी और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी इल्ज़ामात लगा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शंस मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है मौलाना फजल रहमान वो भी नाला हैं और राशिद उमर साहब बराह रास्त ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है। हमें तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जो इलेक्शन जीतती है वो धांधली करके और कत्ल गारत से जीतती है, खौफ हरास फैला कर जीतती है। पंजाब की जब हम बात करते हैं, पंजाब में भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वहाँ चूँकि एक आइनी बहरान निपटता है तो दूसरा सर उठा लेता है और इस वक्त हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के दरमियान अब कहा यह जा रहा है कि शायद दोबारा इलेक्शंस होंगे और दोबारा से CM पंजाब का चुनाव होगा। दूसरी तरफ 20 ज़मीनी इंतखाबात हैं वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है वहाँ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है और खान साहब का जो हालिया दौरा था लाहौर बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने क्राउड के साथ खिताब भी किया, वहाँ पे खिताब भी किया और मोमेंटम बनाया कि लाहौर और खासतौर पर पूरे पंजाब से ये जो इलेक्शंस हैं इसमें वाज़े बरतरी हासिल करके हमजा शहबाज की हुकूमत को जलता किया जा सके। आज उन्होंने कहा भी कि ये हुकूमत चलती हुई हमें नज़र भी नहीं आ रही। तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA सिद्रा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा इमरान साहबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किरण इमरान हमें ज्वाइन कर रही हैं, MNA है मुस्लिम लीग नून की। किरण इमरान आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अब गुफ्तगू का आगाज़ सिद्रा आपसे करेंगे। किस तरह देखती हैं, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई में अब खुशखबरी ये है जो कि हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है कि IMF एक नहीं 2 किस्तें दे रहा है, 2 अरब डॉलर मिलेंगे और अब मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ जा रहा था, वहाँ से अब दिवालिया नहीं हो सकेगा। किरण इमरान मैं चाहूँगा आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें चूँकि सिदरत तक ऑडियो नहीं जा रही। किरण, उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में चीज़ें संभल जाएगी, अवाम जो सताए हुए हैं लोड शेडिंग से, महंगाई से, को रिलीफ मिलेगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई का तूफान जो है वो आवाम के ऊपर है और इस चीज़ का एहसास हुकूमत को भी है। मैं किसी पर ब्लेम गेम नहीं खेलूंगी। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा रहा था, जी, जिसको बचाने की कोशिश की गई और सख्त फैसले किए गए।
देखें, हम सियासी लोग जरूर हैं, लेकिन ये सियासत तब है जब ये मुल्क है, जब ये रियासत है, पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। तो अभी मैं समझती हूँ कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और अगर मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूँ तो उन्होंने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। इतने मुश्किल फैसले, अब पॉपुलर फैसले करना तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और मेरे जितने कुलीग यहाँ बैठे हुए हैं जो इस टॉपिक पे बात करेंगे उन्हें भी पता है कि पॉपुलर फैसले करना तो सबसे आसान काम है, और मुश्किल फैसले करना बहुत बहुत मुश्किल काम है, और लोग हेजिटेट फील करते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें मुश्किल फैसले ना लेने पड़े। लेकिन मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, जी जी। मियां मोहम्मद शहबाज साहब ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मुश्किल फैसले लिए हैं इस पाकिस्तान को बचाने के लिए। और आपने भी देखा IMF की तरफ से भी रिलीफ मिला, और ग्रे लिस्ट से भी हम निकल रहे हैं। फिर मैं कह रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें और बिजली की यूनिट अच्छा की कीमतें किरण, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और महंगाई बढ़नी है, अभी मजीद महंगाई भी होगी। दूसरी तरफ जो आप बात कर रही हैं, बिल्कुल इस चीज़, चूँकि पाकिस्तान है, रियासत है, तो हम सबकी सियासत है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ आप कह रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब थी तो वो ये कहते थे, फैसल काबरा साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड मौजूद है कि डॉलर जो है वो पेट्रोल जो है वो 300 रुपये तक जा सकता है, महंगाई होगी, थोड़ा सा आपको कड़वा घूंट पीना होगा, चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अब थोड़ी सी जो तनकीद आपके ऊपर हो रही है वो उसकी रीज़न ये है कि आपने कहा था कि हम डील बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इनका तजर्बा नहीं है। तो वो जो बयान थे वो बैकबाउंस कर रहे हैं, वो आपकी इस उड़ान में के दरमियान रुकावट बन रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। दूसरी बात ये है कि चूंकि अवाम तो अल्टीमेटली उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आवाम की मैं बात कर रहा हूँ कि हुकूमत आपकी है या PTI की है, या कौन डॉलर किधर जा रहा है या ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो सही तरह से चलें। रिलीफ, अल्टीमेटली हम रिलीफ की बात करते हैं। आपको लगता है कि अगले 2-2.5-3 महीने, और जिस तरह आप इत्तेहादी भी बातें कर रहे हैं, इधर उधर से खबरें आ रही हैं, तो 2-2.5 महीने में रिलीफ आप वाज़े तौर पे इस आवाम को दे सकेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि महंगाई भी हमें करनी पड़ेगी, लोड शेडिंग में भी इजाफा होगा, तो रिलीफ फिर कैसे मैनेज होगा? देखें, जो आपने पहले बात की कि बिल्कुल तो सबके पास रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने कब क्या बातें की। एक आप, यू कांट चेंज द हिस्ट्री। जी जी। चाहे वो 1 दिन पुरानी हो या 100 साल पुरानी हो, यू कांट चेंज द हिस्ट्री। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखें, हर चीज का वक्त है। LNG लेने का वक्त था, गैस लेने का वक्त था, जब सस्ते दामों कर रही थी, तब जो पुरानी हुकूमत थी वो सोई भी थी। देखिए, आपने जब मुल्क का देखना है तो आपने ये नहीं देखना कि मैंने कल क्या करना है। आपने, या मुल्क के जो सरबराह हैं उन्होंने देखना है कि जब गर्मियां आएंगी तो मुझे उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो मुझे उसके मुताबिक क्या काम करने हैं। ये प्री प्लानिंग काम होते हैं और प्लानिंग के साथ काम होते हैं, ये एक दिन में काम नहीं होते। अगर इस वक्त बिजली इतनी महंगी मिल रही है, और आपको ही पता है कि पाकिस्तान के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने जो $13 के ऊपर ली गई थी, और वो ही इस वक्त चल रही है। अगर वो ना होती तो इस वक्त जो लोड शेडिंग का हाल है ये इससे ज्यादा बुरा होता। देखिए, हुकूमत है, इसको टाइम लगता है, इसमें चीजों को क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता, पाइपलाइन में चीजें डाली जाती हैं, और जब वक्त आता है तो वो पाइपलाइन जो है वो फ्रंट पर आके वो काम करती है। ठीक, और जहाँ पे आपने इत्तेहादियों की बात की, देयर इज नो डाउट, मैं फिर कह रही हूँ, देयर इज नो डाउट कि इट्स डिफिकल्ट। ये जो हुकूमत बनाई गई, आपने भी देखा, हमने भी देखा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये है कि कभी भी लोग हुकूमत से ऑपोजिशन में नहीं गए। सही। जब भी लोग गए हैं वो ऑपोजिशन से हुकूमत में जाते हैं, हुकूमत से ऑपोजिशन में नहीं जाते। और आपने देखा इस दफा ऐसा ही हुआ। ठीक। दूसरी बात, आपने जो बात की मुझसे इत्तेहादियों की, मैं बिल्कुल मान रही हूँ। हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं उसमें इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेते हैं, तभी यही वजह है कि थोड़े से हमारे फैसलों में ताखीर आ जाती है, उसमें डिले प्रैक्टिस हमारे हो जाते हैं, जिसकी हम सबको ही तकलीफ हो रही होती है। लेकिन देखिए, एक घर के बच्चे होते हैं ना, उनको भी आप जो है ना, माँ बाप से उनके गिले रहते हैं। ये कोलिजन हुकूमत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं किरण, बहुत मुश्किल है। जी जी। मुश्किल वक्त में मुश्किल हुकूमत है, जिसको मुश्किल फैसले भी लेने हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं किरण, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से। ज़रा हालात ऐसे नहीं है, कोई भी खुद आपकी जो पार्टी है उसके अंदर ये राय भी थी कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंटिन्यू करने दिया जाए। मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल वक्त है और ज़ाहिर गैर मकबूल फैसले करने के बाद आपने इलेक्शंस में जाना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन जो आप बात कर रही हैं मुल्क के वसी तर मफाद की, जब आप बात करते हैं और उसके लिए आपको ज़ाहिर है जो चीज़ें होती हैं वो आपकी नेगेटिव भी होती हैं, कुछ आपके लिए पॉजिटिव होती हैं, लेकिन उसके जो नताइज होते हैं वो जब बाद में आपको मिलते हैं तो वो आपके लिए मस्बत ही होते हैं। और ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि वसीतर मफाद में हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर इस वक्त पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को। और जो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बातें हो रही हैं, ग्रेट डायलॉग की बात हो रही है, डायलॉग की तरफ आना पड़ेगा तमाम स्टेक होल्डर्स को, सिर्फ मुस्लिम लीग नून या इत्तेहाद की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, स्टैब्लिशमेंट भी, तमाम लोग ऑन बोर्ड होंगे तो पाकिस्तान आगे डेवलप हो सकेगा, तमाम सेक्टर्स ऑन बोर्ड होंगे तो पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकता है। इसमें मजीद बात करेंगे, हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट भी मौजूद हुए हैं, लेकिन वक्त वाइज ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका भी लेंगे कि किस तरह मुल्क ट्रैक पे आ सकता है। और इस वक्त जो सियासी आइनी बहरान है, माशी बहरान है, ख़ास तौर पर इस बहरान से बाहर पाकिस्तान कैसे निकलेगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।